नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं ना, जो सच में किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। हम बात कर रहे हैं कठपुतली एक शाप की। ये कोई आम डरावना किस्सा बिल्कुल नहीं है। इसमें काला जादू है, सालों पुरानी दुश्मनी है और एक ऐसी शापित कठपुतली का रहस्य है जो रूह कंपा दे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस खौफनाक दुनिया में कदम रखते हैं और देखते हैं कि आखिर इसके पीछे का सच क्या है। अगर मेरी शादी हुई तो मैं विधवा हो जाऊंगी। अब ये सुनकर कैसा लगता है? अजीब ना? लेकिन 26 साल की हिमांशी के लिए ये कोई मामूली ख्याल नहीं था। अपने 26वें जन्मदिन के ठीक बाद से उसे लगातार एक बहुत ही भयानक सपना आ रहा था। सपने में एक खौफनाक कठपुतली बनाने वाला दिखता था, जो उसके दिमाग में बस यही बात डाल रहा था कि शादी हुई तो तबाही पक्की है। ये सिर्फ एक बुरा सपना नहीं था, बल्कि आगे आने वाले एक बहुत बड़े खतरे की पहली घंटी थी। तो आइए देखते हैं कि ये खौफनाक शुरुआत आखिर हुई कैसे और उन डरावने सपनों के पीछे का सच क्या था। हुआ ये कि जब परिवार वाले हिमांशी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, तो स्वामी व्यास जी ने साफ कह दिया कि भाई इसे तुरंत रोक दो। उन्हें एहसास हो गया था कि कुछ बहुत गड़बड़ है, और उनकी बात सच भी साबित हुई। एक रात घर का माहौल अचानक से बदल जाता है। हिमांशी पढ़ाई कर रही है, उसे लगता है उसकी माँ कमरे में आई है। वो बिना देखे कहती है कि माँ, दूध टेबल पर रख दो। लेकिन जब कोई जवाब नहीं आता और वो पलटकर देखती है, तो कमरा बिल्कुल खाली। वो उन्हें पूरे घर में ढूंढती है, और जब माँ किचन से दूध लेकर बाहर आती है, तो हिमांशी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके कमरे में जो भी था वो उसकी माँ तो बिल्कुल नहीं थी। जब वो वापस बेडरूम में जाती है, तो देखती है कि बिस्तर पर एक खून से सनी फटी हुई कठपुतली बिल्कुल शांत रखी है। मतलब जो सपना था वो अब हकीकत बनकर सामने आ चुका था। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा पड़ाव, काला जादू और इस पूरे रहस्य की जांच। अगले ही दिन स्वामी व्यास जांच के लिए घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो हिमांशी के कमरे में कदम रखते हैं, उन्हें हवा में एक अजीब सा भारीपन, एक बहुत ही गहरी नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है। कमरे में हल्की हल्की फुसफुसाहटी आ रही थी, जो इस बात का पक्का सबूत थी कि कोई शैतानी शक्ति वहां मौजूद है। वो तुरंत जमीन खोदने का आदेश देते हैं, और जरा सोचिए, कुछ फीट नीचे क्या मिलता है? जमीन के अंदर से एक और कठपुतली निकलती है। लेकिन रुको, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात ये थी कि उस कठपुतली के अंदर इंसानी हड्डियां भरी हुई थीं। ये कोई नॉर्मल खिलौना नहीं था। ये काले जादू का एक बहुत ही खतरनाक और पुराना तरीका था, जिसमें किसी को बर्बाद करने के लिए एक शापित चीज को सीधे उसके घर में गाड़ दिया जाता था। अब यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। हम पहुंचते हैं इस 13 साल पुराने सच की तरफ, जहां अतीत का एक बहुत बड़ा काला राज छुपा था। इस खौफनाक खोज के बाद हिमांशी की मां को अचानक से एक पुरानी बात याद आती है। तो पूरी टाइमलाइन कुछ इस तरह बैठती है। आज से करीब 13 साल पहले घर में रेनोवेशन चल रहा था। तब उन्होंने बाहर का एक हिस्सा एक गुब्बारा बेचने वाली महिला को किराए पर दिया था। एक दिन वो महिला वहां काला जादू करते हुए पकड़ी गई, जिसके बाद उसे तुरंत गुस्से में घर से निकाल दिया गया। उसी महिला ने बदला लेने के लिए ये हड्डियों वाली कठपुतली वहां गाड़ दी थी। जरा सोचिए, ये शाप पूरे 13 सालों तक खामोश रहा, बस सही वक्त का इंतजार करता रहा। और जैसे ही हिमांशी 26 साल की हुई, जो शायद उस काले जादू के लिए कोई तय उम्र रही होगी, वो शाप पूरी तरह से एक्टिव हो गया। लेकिन ये मामला सिर्फ एक गुब्बारे वाली या एक कठपुतली का नहीं था। जब स्वामी व्यास ने उन हड्डियों की बारीकी से जांच की, तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। 6। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये उस दबी हुई कठपुतली के अंदर कैद इंसानी सायों की संख्या है। मतलब उस एक छोटी सी कठपुतली में काले जादू के जरिए एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 6 अलग अलग इंसानों की आत्माओं को बांध कर रखा गया था। और इन 6 आत्माओं के बीच भी एक प्रॉपर हायरार्की, यानी एक तरह का सिस्टम बना हुआ था। इनमें जो सबसे खतरनाक और ताकतवर साया था, उसे कठपुतली कार कहा गया। ये वही साया था जो हिमांशी को बार बार सपने में दिखता था। इस मेन आत्मा का सिर्फ एक ही मिशन था, हिमांशी को पूरी तरह से कंट्रोल करना और किसी भी कीमत पर उसकी शादी ना होने देना। इसीलिए वो उसके दिमाग में ये खौफ डाल रहा था कि शादी होते ही वो विधवा हो जाएगी। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक बहुत ही चालाकी से बुनी गई तांत्रिक साजिश थी। अब वक्त आ गया था इस शाप का खात्मा करने का। चलिए देखते हैं इस खौफनाक तांत्रिक अनुष्ठान को, जहां एक सीधी टक्कर होने वाली थी।
खतरा बहुत बड़ा था और वक्त एकदम कम। स्वामी जी जानते थे कि उन्हें सीधा काले जादू से भिड़ना है। वो एक एक करके कई कदम उठाते हैं। सबसे पहले वो उस शापित कठपुतली को घर के बाहर ले जाकर आग के हवाले कर देते हैं। लेकिन तभी एक बहुत ही डरावनी चीज होती है। जैसे ही कठपुतली में आग लगती है, घर के अंदर हिमांशी दर्द से तड़पकर चीखने लगती है। मतलब कठपुतली और हिमांशी के बीच एक सीधा फिजिकल कनेक्शन बन चुका था। स्वामी जी को तुरंत आग बुझानी पड़ती है। उन्हें समझ आ गया कि अगर कठपुतली को डायरेक्ट नष्ट किया तो हिमांशी की जान भी जा सकती है। इसके बाद वो प्लान बदलते हैं और रात के वक्त हवन कुंड के पास आटे के 6 पुतले रखकर एक विशेष अनुष्ठान शुरू करते हैं। और जैसे ही हवन शुरू होता है ना, वो शैतानी शक्ति पूरी तरह से बौखला जाती है। हिमांशी, जो अब तक बेहोश थी, अचानक से एकदम खड़ी हो जाती है। उसके हाथ पैर ऐसे झूल रहे थे जैसे सच में किसी ने उसे अदृश्य धागों से बांध रखा हो। वो अपनी मां पर हमला करती है और फिर किसी कठपुतली की तरह खौफनाक तरीके से दीवारों पर रेंगने लगती है। वो इंसान से पूरी तरह एक शैतान बन चुकी थी। फिर वो अचानक नीचे कूदती है और सीधा स्वामी व्यास की तरफ बढ़कर उनका गला पकड़कर उन्हें हवा में उठा लेती है। ये वो मोमेंट था जहां एक छोटी सी गलती और सब कुछ खत्म हो सकता था। और ये स्लाइड बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि आगे क्या हुआ। गला घुटने के बावजूद स्वामी जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी आखिरी आहुति हवन कुंड में डाल दी। उन्होंने किया क्या कि उस हड्डियों वाली असली कठपुतली से आत्माओं का कनेक्शन तोड़ा और उन्हें उन 6 आटे के पुतलों की तरफ खींच लिया। जैसे ही वो आखिरी आहुति गिरी, वो 6 के 6 आटे के पुतले खुद ब खुद हवन की आग में समा गए। और उसी पल हिमांशी के शरीर को एक तेज झटका लगा। उसके अंदर से काले धुएं का एक गुब्बार निकला और वो हमेशा के लिए उस शैतानी कब्जे से आजाद हो गई। तो क्या सब कुछ ठीक हो गया? चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के अधूरे अंत की तरफ। घर के अंदर जो तूफान उठा था वो अब शांत था। हिमांशी पूरी तरह से होश में आ चुकी थी। स्वामी जी ने उस तांत्रिक कठपुतली को बहुत ही सावधानी से अपनी पोटली में रख लिया था। लेकिन हवा में जो वो अजीब सी ठंडक और भारीपन था, वो अभी भी महसूस हो रहा था। जाने से पहले स्वामी व्यास जी ने एक बहुत ही गंभीर बात कही। उन्होंने बताया कि अनुष्ठान से शैतानी शक्ति हिमांशी के शरीर से तो निकल गई है, लेकिन वो अभी तक पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई है। उस कठपुतली को बहुत ही सेफ जगह पर ठिकाने लगाना जरूरी था, वरना कोई भी दोबारा उसका गलत इस्तेमाल कर सकता था। तो स्वामी जी कठपुतली लेकर चले जाते हैं। हिमांशी और उसकी माँ वापस घर में आ जाती हैं। ऐसा लगता है कि चलो सब ठीक हो गया। लेकिन तभी एक ऐसी चीज होती है जो सारे रोंगटे फिर से खड़े कर देती है। तांत्रिक कठपुतली तो चली गई, लेकिन क्या ये खौफ वाकई खत्म हुआ है? ऐसा हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि घर के फर्श के एक कोने में उस कठपुतली की हड्डी का एक छोटा सा टुकड़ा छूट गया था और वो टुकड़ा धीरे धीरे अपने आप बिना किसी के छुए वापस उसी जमीन के अंदर धंसता चला गया। तो क्या वो शाप फिर से जिंदा होने के लिए जमीन में छुप गया है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही दे सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि कुछ रहस्य शायद कभी पूरी तरह से दफन नहीं होते।